भाभी, ओ भाभी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं कर रही हूँ नंदन जी, ऊपर से दाल चढ़ा दी है, अब रोटियाँ बनाने जा रही हूँ। क्यों, आपको शर्म नहीं आती? अभी घर का पूरा कचरा निकालना है और आप सुबह सुबह उठ के खाना ही बनाने लगे। अरे नंदन जी, इसमें शर्म करने वाली कौन सी बात है? अगर मैं झाड़ू पोछा करने में लग जाऊंगी तो फिर खाना कौन बनाएगा? इसका मतलब तुम घर में साफ सफाई नहीं रखोगी और इसी बासी कचड़ी में सबको बैठा कर खाना खिलाओगे। काम करिए नंदन जी, आज आप झाड़ू पोछा कर लीजिए। अगर क्योंकि मैं झाड़ू पोछा करने में लग जाऊंगी तो खाना बनाने में बहुत देर हो जाएगी। अगर मैं समय पे खाना ना बनाई तो सभी लोग मुझ पर चिल्लाएंगे। देखो भाभी, मेरी बात कान खोल कर आप सुन लीजिए। मैं इस घर का सिर्फ मेहमान हूँ, आपका कोई नौकरानी नहीं जो आपके आगे काम करती चलूं मैं। अरे वाह नंदन जी, अरे मेहमान तो उसे कहते हैं जो 2-4 दिन के लिए अपने मायके में आए और तुरंत फिर ससुराल चली जाए, और तुम तो पिछले 6 महीने से यहीं पर टिकी हो। और अगर मान लो ही तुम मेहमान ही हो तो अगर झाड़ू पोछा तुम कर दोगी तो घिस थोड़ी जाओगी। क्या है नेहा, तुम सुबह सुबह अंजलि के ऊपर आग बबूला क्यों हो रही हो? आप समझा लीजिए अपनी इस प्यारी बीवी को कि मुझे इस तरह यूं ही अनाप शनाप न बोले, वरना आप जानते नहीं इस घर में आज जायदाद की मालकिन मैं भी हूँ। देखो ननद जी, मैंने आपको कोई अनाप शनाप बोलकर गालियाँ नहीं दी है जो मेरे पतिदेव के सामने मेरी तुम शिकायतें कर रही हो। तुम्हारा क्या भरोसा, हो सकता है कल से तुम गालियाँ भी देने लगो, इसलिए मैं पानी से पहले पुल बना रही हूँ। क्यों छोटी, आखिर तुम क्यों झगड़ा करती रहती हो हमेशा अपनी भाभी से? देखो भैया, ये बात तुम मुझसे मत बोलो, ये बात तुम अपनी बीवी को पहले समझाओ, वरना मैं कोर्ट में अभी जाके खड़ी हो जाऊंगी तो इस घर का आधा हिस्सा लेकर रहूंगी। हाँ नंदन जी, अब तो एक बात मुझे बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है। अगर तुम्हारा नंदनी जी के रिश्ता साथ सही होता तो तुम्हें माफ पूछ के यही अपने मायके में तुम्हें न ढकेल देते। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।